नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज शहडोल में। आज हम मौजूद हैं विराट मंदिर में। हम आए हैं इस उद्देश्य से कि हर साल लगने वाला बाण गंगा मेला इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो बाहर से आते हैं, दूर गाँव से आते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि जो मेला है वो रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के वजह से, कोविड गाइडलाइंस की वजह से इस बार जो चीज़ें हैं, जो मेला है वो रद्द कर दिया गया है। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो व्यापारी आ रहे हैं, उन्हें किस तरह की समस्या हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त अभी हम मौजूद हैं विराट मंदिर में, विराट मंदिर के सामने, क्योंकि हम अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते हैं तो हम यहाँ बाहर ही हैं। अगर बात की जाए विराट मंदिर की, तो विराट मंदिर जो है तो कल्चरल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, कल्चरल शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगर आप यहाँ देखें तो भारत सरकार द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये जो शिलापट है यह यहाँ पे रखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ताकि जो भी पर्यटन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, वो इसके इतिहास के बारे में जान सकें, इसकी स्थापत्य कला कि ये किस तरह से बनाया गया है। अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगी कि वो ज़रा पास में आए, विराट मंदिर को दिखाने की कोशिश करें कि अगर आप देखें तो ये खजुराहो मंदिर में जो चित्रकला है, जो स्थापत्य कला है, जो मूर्ति कला है, उससे मिलता जुलता है। बता दें कि विराट मंदिर के अंदर शिवलिंग है, शिव जी का यह मंदिर है, विराट मंदिर है। विराट जो मंदिर है तो वह इसलिए लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, देश भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि जो पांडव हैं, 5 भाई पांडव जो थे, तो वे जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गए थे और उनके जो तातश्री थे, अर्थात जो उनके ताऊ जी थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप एक बार फिर से जो है तो हमारे पुत्रों के साथ दुर्योधन और जो उनके कौरव 100 भाई जो थे, उनके साथ फिर से एक बार जुआ खेलें। और उसमें ऐसा था कि अगर जो भी जीतेगा उसे जो भी राज्य है वो मिलेगा, और हारने वाले को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलेगा, और अज्ञातवास भंग कर देने पर फिर से यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो जो पांडव थे उन्होंने 12 वर्ष का वनवास काटा और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो उन्होंने विराट नगरी अर्थात शहडोल में काटा। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। बाण गंगा मेला मैं बताना चाहूँगी। अर्जुन ने बाण से जो गंगा निकाली थी, बाण मार करके, जहाँ से पानी, जो यहाँ पे आज भी वो कूप है, अर्जुन कूप, तो वहाँ मैं भी आपको दिखाऊंगी। इस वजह से मकर संक्रांति पर यहाँ पे मेला लगता है हर वर्ष, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जो है तो मेला नहीं लग रहा है। अभी हमारे साथ एक दर्शनार्थी मौजूद है यहाँ पे, जो दर्शन करने आए थे बाणगंगा मंदिर में। तो अंकल, आप यहाँ पे दर्शन करने आए थे? जी हाँ, दर्शन करने। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं पीछे बाणगंगा के पीछे रहते हैं। हाँ, तो अंकल बताएं बाणगंगा के बारे में कि बाणगंगा की जो शुरुआत है, हम ये कैसे, ये जो कुंड है इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्गम कैसे हुआ, इसकी प्राचीनता की अगर बात की जाए तो आपको क्या पता है इसके बारे में बताएं। इसके बारे में हमको ये पता है कि हम सन 83 में यहाँ आए हैं। पहले वैसे रीवा जिला के रहने वाले हैं, हम सन 83 में आए हैं। तब से जानते हैं कि बाणगंगा का उद्गम सुनते हैं कि अर्जुन ने इसमें बाण मारे थे। अर्जुन के बाण मारने से ये उद्गम हुआ है। तो अर्जुन के बाण मारने से ये जो उद्गम हुआ है। तो अगर बात की जाए कि उन्होंने किस वजह से, तो कई सारी जनश्रुतियाँ भी हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि द्रौपदी को प्यास लगी थी इसलिए उन्होंने बाण मारा। तो और किसी का कहना है कि जब जो विराट नरेश थे, उनके जो पशु थे, उनको कोई लेकर चला गया था, तो पशुओं की प्यास बुझाने के लिए। तो ये सारी जो जनश्रुतियाँ, तो इनके बारे में कुछ बताएं आप। नहीं, इसके बारे में तो हमको यही सुनने में आया है कि जो विराट के पशुओं को, गायों को लेके जा रहे थे, तो अर्जुन ने अपना बाण मार करके और इसको रोका है। ये अर्जुन बाण मार करके, और गौ प्यासी थी, तो यहीं जल का कोई व्यवस्था रहा नहीं, तो गौओं के प्यास बुझाने के लिए ये बाण मार करके और इसको यहाँ से उद्गम किए, जल निकाले हैं। इसी से इसका नाम बाणगंगा पड़ गया है।
अच्छा, हाँ, क्योंकि बाण मार करके उन्होंने गंगा प्रकट की, इसलिए इसका नाम जो है तो वो बाणगंगा बाणगंगा है। अंकल ये भी बताइए कि जैसे यहाँ पे लोगों के बीच में बहुत प्रचलित मान्यता ये है कि ये जो अर्जुन कुंड, जिससे इसके नाम से भी अर्जुन कुंड के भी नाम से जाना जाता है बाणगंगा को, तो इसकी औषधीय, क्योंकि लोगों को मान्यता है कि ये जो जल है वो बहुत पवित्र है, इसका औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है पशुओं के लिए। अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में इतने पता है कि जैसे बैलों के गऊ माने पशुओं के लिए यदि वो हो जाता है, क्या कहते हैं, खुर में उनके रोग आ जाता है, तो इसको ले जा करके डाल देते हैं तो ठीक हो जाता उनका। और ये पानी जो निकलता है यहाँ पे कुंड का, तो ये कुंड यहीं पे था शुरू से ही और पानी ऐसे ही निकलता था कि कुछ दूसरी व्यवस्था थी? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी यहाँ निकलता ही रहता था। और इसकी निकासी के लिए एक तालाब बगल में है, तो वहाँ इसका पानी जाता है यहाँ से निकल करके। ये पानी जो है ये कभी सूखता है कि नहीं सूखता? नहीं, सूखता तो नहीं मैडम, हम सन 83 से आए हैं, तब से देख रहे हैं कि इसका पानी यथावत है जी। और अगर बात की जाए बाणगंगा मेला की, तो जो रीवा के जो शासक हैं गुलाब सिंह जी ने, उन्होंने इस मेले की शुरुआत की थी यहाँ पे। विराट मेला और जो बाणगंगा मेला है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, 5 दिन का मेला। मैं बता दूं आपसे कि 5 दिन का मेला लगता है। मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी से ये मेला शुरू होकर के 5 दिन तक होता था। तो अभी तक जैसे 2020 से जो कोविड है तो वो आया, लेकिन जो मेला था वो बंद नहीं किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है अभी तक। हाँ, पहली बार हुआ मैडम। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मेला बंद हुआ है, बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो आप लोकल लोग होकर के इसको किस दृष्टि से देखते हैं? यहाँ कोविड का जो है ना, कोरोना का तो कोरोना के कारण यही दृष्टि से इसको बंद किया गया, और तो कोई ऐसी कारण नहीं है मैडम। तो अब आप लोग जैसे वो बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, व्यापारी छोटे-छोटे जिनको पता नहीं, तो उनको भी बहुत जो है तो हानि है, परेशानी होती है मैडम। जो बाहर से आए हुए हैं उनको नहीं पता था, तो बेचारे परेशान है, झुंगी लगा करके यहाँ रुके हैं। अब बरसात का वर्षा भी हो रही है, तो उनको कष्ट तो है लोगों को। कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हुए आप लोग क्या करेंगे? क्या मतलब कैसे आएंगे कल मकर संक्रांति के रोज, या फिर नहीं आएंगे? देखिए, मेला लगे या ना लगे, पर हम लोग तो चूंकि पर्व है तो पर्व में तो आना ही पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर कि भीड़ न लगाएंगे, भीड़ में न घुसेंगे, और बाकी यहीं स्नान करके और जो कुछ दान पुण्य है, जो गरीब लोग बैठेंगे। तो स्नान करने की व्यवस्था कहाँ है? इसी कुंड में? तो यही सामने ना मैडम, यही स्नान करते हैं। हाँ, कपड़ा नहीं धोते हैं, केवल स्नान भर करते हैं, और कपड़ा धोना तो बगल में चले जाते हैं कपड़ा धोने के लिए। अब हम ले चलेंगे आपको उस परिसर में, मेले के उस परिसर में जहाँ मेला लगता था, और जहाँ छोटे छोटे व्यापारी आए हुए हैं इस आस से कि हो सकता है कि उनका जो जीवन यापन है, जो उनका पेट भरने का साधन है, वो उसे अर्जित कर सकें, रुपए कुछ अर्जित कर सकें, ताकि जो उनके जो 2 वक्त की रोटी है वो कमा सके, खा सकें। जानते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ हुई, उन्हें क्या दर्द है। इस परिसर में आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी गण आए हुए हैं बाहर से, उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकान लगा कर रखी है। कोविड गाइडलाइंस के तहत सब जो मेला और जो सामूहिक कार्यक्रम है वो सब रद्द कर दिया गया है, लेकिन जो व्यापारी गण हैं उन्हें ये नहीं पता था, बाहर से आने वाले लोगों को, कि जो बाणगंगा मेला है वो रद्द कर दिया गया है। ये यहाँ आए हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करने के लिए, 2 वक्त रोटी कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आते ही उन्हें पता चला कि ये जो मेला है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो हम लोगों से जानेंगे, जो व्यापारी हैं उनसे, कि वो कहाँ से आए हैं, उन्हें क्या क्या तकलीफ हो रही है। कहाँ से आई हैं आंटी? रीवा जिला से। रीवा जिला से। पहले नहीं पता था आपको? नहीं था पता। नहीं पता था, तो अब क्या करेंगे? अब कैसे रहेंगी? क्या व्यवस्था है रहने की? क्या करेंगे, अब नहीं लग रहा है मेला तो जाएंगे घर में। अब अभी कितने दिन तक रुकने का विचार है यहाँ पे? रहेंगे जब तक माल नहीं बिकेगा। जब तक माल नहीं बिकेगा। तो भारी नुकसान हुआ है आप लोग? नुकसान हुआ है, 2.5 लाख रुपया भी नुकसान हो गया हमारा। तो इसको क्या करेंगे अभी? अगर ये नहीं बिकता है तो फिर क्या करेंगे? फिर कैसे होगा? अगर ये नहीं बिकता है, ये जो माल है आपका, ये टेडी वाला जो सामान है, सॉफ्ट टॉयज़ का जो सामान है, अगर ये नहीं बिकता है तो फिर क्या करेंगे? कैसे बेचेंगे? इसे रोड में लगा के। रोड में लगा करके। तो आप देख रहे हैं कि मतलब
खाना कैसे खा रही हैं ये बताइए, क्योंकि कहाँ खा रहे हैं, जब बिक ही नहीं रहा तो क्या खाएंगे, रोकी सूखी रोटी खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। आप लोग कितने लोग हैं? 3-4 लोग। 3-4 लोग हैं, बच्चे भी हैं आपके हाँ, साथ? तीन बच्चे हैं, 2 जने हम हैं, एक सास है हमारी। सब लोग साथ में आए हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि अगर बात की जाए बच्चों की, तो बच्चे भूख से तड़पते भी होंगे, तो बहुत कष्ट भी क्या होगा। करें, जब हम भूख से तड़प तो बच्चे तड़प रहे तो और पानी वानी कहाँ से, क्या व्यवस्था? पानी ये टंकी का पीते हैं। पानी तो टंकी का पीते हैं, लेकिन खाने के लिए दिक्कत है। हाँ, खाने के लिए दिक्कत है, बात तो धंधा ही नहीं हो रहा है, बिक ही नहीं रहा, जब मेले ही नहीं भरे तो क्या करें, कोई आ ही नहीं रहा खरीदने। कोई नहीं आ रहा है नहीं। खरीदने। समस्याएं बहुत हैं। और भी जो लोग हैं, ये जो हैं, जो व्यापारी हैं, वो रीवा से आए हैं। एक और व्यापारी हमारे साथ हैं। आंटी, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग छतरपुर से आए, नौगांव से। आपका भी यही टेडी का ही काम है? हाँ, खिलौने की दुकान है। खिलौने की दुकान है। हम खिलौने बेचते हैं, तो जो बच्चों की आंखों में जो खुशी होती है वो देखने वाली होती है, लेकिन अगर वही खुशी बेचने वाले की आंखों से गायब हो जाए तो वो थोड़ा सा कष्ट देता है, थोड़ा दुख देता है। आप किसके साथ आई हैं? आपके भी बच्चे हैं? हमारे बच्चे हैं 4 और हमारा पति भी है, हमारी माँ है, सब लोग आए हैं। अब धंधा ही नहीं चल रहा है तो आदमी रूखी नून डाल के रोटी खा रहा है। नून में कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो क्या करें। अब दुख से तो गुजर ही रहे हैं, अब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अब नहीं बिक रहा है तो क्या करें। हाँ, नहीं बिक रहा है तो क्या करें। और यहाँ पे आप लोगों को किराया दुकान, खर्चा में डले हैं यहाँ लोग, हम लोग। किराया खर्चा किस तरह का किराया खर्चा? किराया खर्चा नहीं हम लोगों के पास। अच्छा, किराया खर्चा नहीं है इन लोगों के पास कि आप लौट करके भी जा सकते हैं, तो नहीं है तो अब क्या करें, अब डले हैं, जब हो जाएगा तो चले जाएंगे। और रोकने के लिए क्या झुंगी वगैरह लगाई है आप लोगों ने? हाँ, ये पन्नी डाल लेते हैं रात पन्नी को। डाल के। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी क्योंकि है। ठंड, ये पूरा एरिया जो है, ये इलाके में ठंड भी बच्चों बहुत को ज़्यादा है। खाने को नसीब नहीं हो रहा है, अन्न नसीब नहीं होता है। 30 रुपया किलो आटा मिल रहा है, कहाँ से खिला पाएंगे। एक पीस बिकना नहीं है। एक पीस बिकना नहीं है। ये बताइए मुझे कि जैसे अभी तो 3 दिन 4 दिन से बारिश हो रही है, आप लोग कब से आए हुए हैं? हम लोग आए 10 तारीख से। 10 तारीख से, और आज जो है तो 13 तारीख है, तो 10 तारीख 11 तारीख को तो बारिश भी हो रही थी, तो फिर कैसे कहाँ रहे आप? यहीं रहे, पानी तिरपाल डाल के, पन्नी डाल के। पन्नी और तिरपाल डाल करके रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खिलौना जैसी चीज़ जो बच्चों को बचपन याद दिलाता है और बूढ़ों को भी बचपन याद दिलाता है कि हाँ, हम कभी ऐसे खेले थे, तो वो बचपन देने वाला जब अपनी आँखों में आंसू लिए हुए ये कह रहा हो कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, तो ये देख करके बहुत दुख होता है। देखिए, बाहर से जो लोग आए हैं उनकी कुछ व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। जो प्रशासन है यहाँ पे, उसे ध्यान देना चाहिए कि जो बाहर से लोग आए हैं उनके खाने की कुछ तो चीज़ें मुहैया करानी ही चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोग खाने का क्या कैसे कर रहे हैं? नहीं था हमारे पास कुछ खाने के लिए, तो हम 2-3 घर से मंग के लाए, आटा लाए, चावल लाए, और तेल को कितनी दूर गए थे 10 रुपए का लाने के लिए। अब हम जाएंगे कैसा यहाँ से, चलो आ तो गए लेकिन जाएंगे कैसा। तो ये जो समस्या, ये बहुत गंभीर है कि ये खाएंगे क्या, बनाएंगे क्या और जाएंगे कैसे। मैं नाइक तालाब बांग्लादेश से आई हूँ। आप बांग्लादेश से आए हो? नाइक तालाब बांग्लादेश एरिया का नाम है। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये अपने महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर। और हम बहुत परेशानी से आए, देखो 10% का कर्जा लेके आए, माल ओल लेके आए, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कोई मेला नहीं भर रहा है। तो हम लोग यहाँ इसलिए रुक गए कि हमारे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है, घर जाने के लिए, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो हम ये सोच रहे कि थोड़ा कल तक के देख लेते, हमको जो भी 1500 रुपये का बंदोबस्त हो जाएगा तो वही हम अपना करके घर चले जाएंगे। अच्छा, तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो जाए कि वो अपने घर जा सकें। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँ कि वो दिखाएं जो रौनक होती है मेले की, बांसुरी। तो
आपने ये मुरली की मोहक धुन सुनी अभी हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो धुन के पीछे का दर्द जो है। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? नागपुर से। आप नागपुर से, और आप? मैं भी नागपुर से हूँ। आप तीनों लोग जो हैं तो नागपुर से ही हैं। अच्छा, तो यहाँ कब आए हैं आप लोग? हम लोग का 3 दिन हो गया है, यहाँ 10 तारीख के आए थे। 10 तारीख को आए हुए हैं। तो कुछ सामान बिकने का, क्योंकि मेला तो अब कैंसिल हो गया है, मेला तो नहीं लगेगा, तो अब सामान कैसे बिकेगा, क्या होगा? अब फेरी में भाड़ा किराया निकाल के चले जाएंगे हम लोग। फेरी में माल जो भाड़ा किराया जो लगाए हैं इन्होंने, तो वो निकल आए कुछ, ताकि ये अपने घर जा सकें। तो अभी यहाँ पे कुछ व्यवस्था है? आप हर जगह सड़क में घूम घूम करके ये जो सामान है आपका वो बेच रहे हैं? हाँ। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं नागपुर से मैडम। तो ये बताइए, गठरियाँ अभी तक नहीं खुली, मेला तो बंद है, आप लोगों को पता नहीं था? नहीं, हमको पता नहीं रहता। अगर पता रहता तो काहे को आते थे, बताओ आप। हमको पता नहीं था इसलिए हम। अच्छा, और ये बताइए मुझे कि जैसे मेला तो अब होगा नहीं, तो अब क्या प्लान है, अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? अभी इतनी दूर से आए हैं तो हम सोचेंगे भैया हमारा कुछ खर्चा पानी, नागपुर से आ रहे, गोंदिया से आ रहे, तो कम से कम कुछ पैसे अगर खर्चे के लिए मिल जाता तो हम अपने स्थान पे चले जाते ठिकाने में, घर में। तो अभी जो खर्चा पानी है वो कैसे चल रहा है? कुछ नहीं है ना, अभी देखो कल का है मेला, बोलते नहीं है यहाँ पे परमिशन नहीं है दुकान लगाने के लिए, तो हम सोच रहे कि चलो कल कैसा भी मिल जाए हमारे खर्चे के लिए, तो हम अपना बंदोबस्त करके निकल जाने के लिए प्रोग्राम देख रहे हैं। और बच्चे और घर वाले सब इकट्ठा साथ में आए हैं? साथ में आए हैं ना, हमारे यहाँ की मिसेस आई, हमारे सिस्टर वगैरह आए हैं, हमारे बच्चे लोगों सभी आए साथ में। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि जीवन यापन कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो ये हैं झुग्गी झोपड़ी वाले छोटे व्यापारी, जो अपना व्यापार किस तरह से मतलब किस तरह अपना सामान बेचेंगे। ठंड है, बेतहाशा ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है कुछ दिनों से, अभी तो बारिश बंद है, मौसम कुछ खुला हुआ है, लेकिन ठंड का जो कहर है वो रात में जारी ही रहेगा। तो उससे कैसे बचेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है। और हम चाहते हैं नगर पालिका वाले जो हैं और जो कलेक्टर मैडम हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि जो बाहर से जो छोटे व्यापारी आए हैं उनके लिए वो ध्यान दें, उनके ऊपर अलाव की व्यवस्था यहाँ पे की जाए, या फिर कंबल, या फिर इनके रुकने और रहने की व्यवस्था की जाए, ताकि ये ठंड में मरे नहीं बेचारे। ये छोटे व्यापारी हैं जो बाहर से अपना जीविकोपार्जन करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप यहाँ आते हैं विराट मंदिर या फिर बाणगंगा, तो इनसे सामान ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि इनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि ये घर जा सके। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। कैमरा पर्सन लालचंद के साथ सपना तिवारी, धन्यवाद।